मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद। दोस्तों टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2 ऑफ सेक्शन ए। आई हैव डिलीवर्ड 43 लेक्चर्स। बेटे मैंने 43 लेक्चर्स यूनिट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिलीवर किए। एंड आफ्टर बिल्डिंग दैट फाउंडेशन मैं आज आपके सामने यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं। एंड आई विल एडवाइज यू कि अभी आप हॉक, ग्लेम, वाइले, बैकर कुछ भी नहीं देखें, आप जस्ट मेरी बात को, मेरी कहानी को सुने। बिकॉज फर्स्टली आई वॉन्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। आफ्टर डूइंग दिस आप कोई भी बड़े बड़े कोर्स कर सकते हो और मैं आपको 101% गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप 100% दे रहे हैं तो मैं 1000% दूंगा। एंड यू कैन कंपेयर माई लेक्चर्स यार। इन्हीं बातों के साथ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। और मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन करें। एज वी हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन नोट्स। आई हैव शोन यू माय जूस नोट्स। मैंने मूवीज दिखाई, जूस नोट्स दिखाए, आपसे हैंड रिटन नोट्स बनाए। एक बच्चा कह रहा है जी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हैंड नोट बनाने कंपलसरी है? बेटे आप एमसीक्यूज कंसेप्चुअली कर कैसे पाओगे यार? इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग हैंड रिटन नोट्स, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग डिजिटल वर्ड नोट्स, ऐसे टाइप कैसे अटेम्प्ट करोगे? कैसे स्पीड आएगी आपकी? आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी है यार, इस जर्नी में आगे चलना है। और मैं आज आपको एक सीन दिखाने वाला हूं, एक मूवी दिखाऊंगा यार, और आपको बताऊंगा कि लाइफ ये है, आपको अब इस तरह से आगे लेके जाना है। तो आज मैं आपके सामने अपनी होश में ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं। सीएमए यूएसए पार्ट 1 सेक्शन ए। बेटे अभी हम सेक्शन ए में, देयर आर 6 सेक्शंस और सेक्शन ए के 2 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में मैंने 43 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। इस यूनिट में आई विल नॉट बी डिलीवरिंग सो मच नंबर ऑफ लेक्चर्स, क्योंकि आपका फाउंडेशन, बेबी को बेस पसंद है, आपका बेस बना दिया मैंने। यूनिट टू रिकॉग्निशन। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप किसी को देखते हैं पहली बार तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ देखा, फिर आप मन ही मन उसके बारे में सोचते हैं, आपने मेजर किया उसको, फिर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन लगाते हैं आपके माइंड में, उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको वैल्यू किया आपने, एंड देन यू डिस्क्लोज इट। सिमिलरली एज अ अकाउंटेंट, एज अ सीएमए यूएसए, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल सीएफओ, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 43 लेक्चर्स। मैं थोड़ा सा उनके बारे में और डिटेल में कुछ हम डिस्कस करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जैसे आप बहुत छोटे से थे ना, तो पहले आपको एप्पल दिया गया, काव दिखाई गई, फिर थोड़े बड़े हुए तो आपको कहा कि काव के ऊपर ऐसे लिखो, तो आपने काव के ऊपर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। बट पहले आई हैव टोल्ड यू कि काव दिखने में ऐसी है, ये दूध देती है, ये ऐसे करती है, ये वो करती, देन ओनली यू आर एबल टू राइट दैट ऐसे। आज वही बात मैं आपको रियल लाइफ में सीएमए यूएसए पार्ट 1 सेक्शन ए यूनिट 2 फर्स्ट लेक्चर के लिए करने जा रहा हूं। आइए इन्हीं बातों के साथ आप अपना रजिस्टर ओपन करें। और बेटे बैठना इस तरह से है, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठ रहे हैं, तभी आपकी लाइफ की, बॉडी की एनर्जी फ्लो होगी। नहीं तो थप्पड़ मारूंगा खींच के। टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, बेड में बिल्कुल नहीं लेटना। लेट के तो पढ़ना ही नहीं है यार, रजिस्टर नोट नहीं किया तो मैं। आइए एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। शट द पास्ट। सपोजिंगली आपने कहीं और से लेक्चर्स ले लिए, सपोजिंगली आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा, सपोजिंगली आपके पैसे ब्लॉक हो गए हैं यार। आप ऐसा ना, या तो उन्हीं चक्करों में फंसे रहो या अपनी लाइफ का टाइम खराब करो। मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि आपके साथ लाइफ में कुछ भी हुआ पास्ट टेंस में, शट कर दो यार। एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, कट द फ्यूचर, बीइंग प्रेजेंट 100% आज दे दो। ये आज फिर नहीं आएगा, ये 86,400 सेकंड फिर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गिव 100%, तभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस अचीव करा सकता हूं। मैं आपको कह रहा हूं मुझे खून दो, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। सो वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1। यूनिट 1 में मैंने बेसिकली किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके 43 लेक्चर्स डिलीवर किए। 41 लेक्चर्स कंसेप्चुअली किए, 42 43 मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह ग्लैम के, वाइले के, हॉक के, बेकर के कराए, जो इजीली हो भी गए। अब थोड़ा सा डिटेल वर्जन में जाना है।
डिटेल वर्जन मीन्स हमें कुछ एसेट्स के बारे में और डिटेल्ड चीजें समझनी है विच वी हैव नॉट डिस्कस इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने वहां पे एक एरो बना दिया, मैंने कहा जी यूनिट 2 में हम क्या करेंगे, आर का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन, एम का मतलब क्या है, मेजरमेंट, वी का मतलब क्या है, वैल्यूएशन, डी का मतलब क्या है, डिस्क्लोजर। I will be doing recognizing, I will be recognizing my assets, I will be recognizing my liabilities, I will be recognizing my non-current assets, I will be recognizing my current liabilities. How to recognize it? What are the additional points which I should be aware of as a management accountant, as a CMA USA? I should be aware of that. How to measure it? How to calculate it? How? Because in external environment that valuation is decreasing, increasing or decreasing day by day. And how to value it? How much the value I should show in my financial statements? How much is the impairment loss? How much is the revaluation profit? How much is the historical cost? What US GAAP says? What IFRS says? ये सभी बातों का खुलासा मैं यूनिट 2 में करने वाला हूँ। तो मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ आपको कि आप जूस नोट्स तो पहले निकाल ही लें। बेटे जूस नोट्स तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलूँ सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपके सामने है जूस नोट्स एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि जूस नोट्स में क्या क्या है ना। तो आपको पहले मैं चाहता हूँ कि जूस नोट्स आप अपने सामने देखिए, मेरे पास जूस नोट्स की हार्ड कॉपी भी है, आई हैव गिवन यू सॉफ्ट कॉपी। ऐसे टाइप की बुक सेपरेट है एंड जूस नोट्स की सेपरेट है बेटे। बेकर, हॉक, ग्लेम, वाइले का प्लस माय नॉलेज का बादाम रोगन, ये देखो मेरी फोटोज भी हैं, CMA USA पार्ट 1 लिखा भी हुआ है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल में अगर आप चेक करें, मोर देन 10,000 कमेंट्स, ठीक है जी, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स, आप चेक तो करें यार, आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, सच है या गलत है। वी हैव रिटन सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स, इन सबको आप देख सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं लेकिन आज अपनी एडवर्टीजमेंट को करने के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूं कि आपको मैं आज अपना क्या पार्ट 2 यूनिट 2 का पार्ट 1 आई वांट टू शो यू दैट यूनिट 2 पार्ट 1 में हमें क्या करना है वो दिखाना है यार, वो दिखाना है, उसको पढ़ना है। उससे पहले मैं चाहता हूं आपको मैं एक इंडेक्स दिखा दूं दैट व्हाट इज द इंडेक्स, हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दैट एंड वेरी ब्यूटीफुली आई हैव रिटन दैट इंडेक्स। ये लीजिए जूस नोट्स, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दिया मैंने, थोड़ा सा इधर स्लाइड कर दिया सो दैट कि आपको प्रॉपरली नजर आए। अब मैं अपनी क्वालिफिकेशंस तो दिखा ही रहा हूँ, चलिए वो तो छोड़ दीजिए, आप पहले इंडेक्स में आ जाइए, सीधा इंडेक्स में, बाकी की बातें छोड़ दें। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैंने इंडेक्स में ये लिखा, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा जी, क्या लिखा, I have done section A, I am doing section A and that section A name is external financial reporting decisions. I have already done unit 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, मैंने 43 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। यूनिट 2 जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही श्री गणेश कर रहे हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। एंड विद दैट देयर आर 5 सब स्मॉल यूनिट्स, उसके बीच में 5 छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला एसेट वैल्यूएशन की, एसेट की वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है, तो एसेट्स में सीखेंगे, थोड़ा सा कुछ एसेट्स को बताऊंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, और भी हम देखेंगे। आई हैव रिटन दैट, प्रिपेयर दैट स्लाइड्स, वो मैं दिखाता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज करेंगे, इक्विटी ट्रांजैक्शंस करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे, तो ये बातें करेंगे। और मैं थोड़ा सा ग्लिम्स बता दूं कि मैंने जूस नोट्स जो बनाए हैं बड़े प्यार से, बड़े ईमानदारी से आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, और इसमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपको। आई हैव प्रिपेयर्ड द डायग्राम्स, मैंने बड़ी सारी बातों को प्रिपेयर किया यार। आइए मैं वो सब बातें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले सबसे पहले लिखें। मैंने लिखा है जी माय स्टोरी, और सबसे पहले पॉइंट लिखा कोविड-19 केस स्टडी। नो डाउट दिस सिनेरियो इज पोस्ट कोविड सिनेरियो, बट मैं आपसे ये कहता हूं कि हम सब ने देखा कि कोविड-19 की त्रासदी, सपोजिंगली लास्ट ईयर्स में अगर हम देखें तो एक पेशेंट को जरा सी खांसी जुकाम होता भी था तो ये डॉक्टर उसको कहता था ये टेस्ट करा, ये टेस्ट करा, और अगर उस टेस्ट में क्लियर नहीं होता था, उसको प्रॉब्लम फिर भी है, तो फिर उसको नए टेस्ट बोलता था, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, सो दैट ही कैन एनालाइज द थिंग्स। तो आज जो मैं यूनिट 2 कर रहा हूं ना, दैट इज स्पेशलाइज्ड टेस्ट, MRI स्कैन, एक्सरे, होल बॉडी स्कैन। इट मीन्स वी हैव सीन दैट हाउ वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन लास्ट 43 lectures. How we prepare balance sheet, what are the components for that, when I say it is a non-current asset, when I say it is a current asset, we have seen that blah 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 blah, I have just told you. but धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना यार, हद से गुजर जाएंगे,
और हम इन सभी बातों को सीखेंगे। तो मैं आज आपके सामने इस यूनिट 2 को जब स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे हद से गुजरना है, बिकॉज मुझे और डिटेल में बताना है। जैसे जैसे हमने आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर, इन वन लेक्चर आई हैव शोन यू कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कैटरीना कैफ कैसे कैटरीना कैफ कैसे उन तीनों को सागर के नीचे ले जाती है ऑस्ट्रेलिया में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, गहराई में जाना है, डिगिंग आउट, यू हैव टू गो इन डेप्थ। तो यूनिट 2 इज गोइंग इन डेप्थ एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। इन दिस डेप्थ मैं ये 4 बातों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज देयर इन हॉक, ग्लेम, वाइले एंड बैकर एज पर IAMS सपोर्ट पैकेज ऑल्सो। पहली बात है एसेट्स। वी हैव टू सी सम पार्ट ऑफ एसेट्स, यू नो, कि भाई ये एसेट्स हैं। दिस इज लायबिलिटीज। तो एसेट्स में मैं 5 एसेट्स को डिटेल में बताने वाला हूं कि पहला एसेट जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने शायद थोड़ा सा कुछ कम बताया, बट आई विल बी टेलिंग यू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे उधार देना आसान बात है, पैसे लाना बड़ा मुश्किल है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट विच यू गिव, हाउ यू विल मैनेज योर अकाउंट रिसीवेबल, what I mean by bad debts, what to do the accounting treatment for bad debts, what are the contingencies for that, how to create a provision for that, what is factoring, what is in course factoring, what is outsource factoring, सब कुछ डायग्रामेटिकली बताऊंगा आपको। तो अकाउंट्स रिसीवेबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने डिटेल में सीखना है, ठीक है जी। थर्ड पार्ट इन्वेंटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीफो क्या है, लिफो क्या है, पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, परपीचुअल क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, डिफ्लेशन में क्या करेंगे। बेटे भूपेश आनंद आपको लॉजिकली सभी बातें बताएगा। इट मीन्स वी विल बी डिवोटिंग सम लेक्चर स्पेसिफिकली ऑन इन्वेंटरी। नो डाउट वी हैव गिवन अ ट्रेलर फॉर दैट। मैंने आलिया भट्ट बताया था ट्रेलर में, पूरी आलिया भट्ट दिखाएंगे साहब। प्लांट property, plant, equipment, what are the depreciation methods, what I mean by property, what I mean by plant, what I mean by equipment, what are the depreciation methods as per IMA, as per CMA USA, कौन सा एक्सेलरेटेड मेथड है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है, कौन सा डबल डिक्लाइनिंग है, कौन सा, बेटे उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, हाउ, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। रोकना नहीं है, बस बोलता जाऊंगा। मोगैम्बो बोलेगा बोलेगा और बोलेगा। बोल राधा बोल, कुछ तो बोल। इंटेंजिबल एसेट्स, आपके और मेरे बीच में कुछ प्यार है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, बेटा दैट इज इंटेंजिबल। एक लड़के और लड़की के बीच में यू नो फिजिकली हम देख रहे हैं, बट आंखों ही आंखों में मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई, दैट इज इंटेंजिबल। वी हैव पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है इसके ऊपर जो IPR है दैट इज इंटेंजिबल। So how to treat with that? What is amortization? What I mean by impairment? How to treat goodwill? What is self-generated? बेटा ये मेरी स्पेशलिटी है, मैंने PhD की हुई है इसमें। सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा इन दिस यूनिट 2 दैट इज लायबिलिटीज, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर सम लायबिलिटीज विच आर करंट लायबिलिटीज, बिकॉज इफ आई हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स, बॉन्ड्स को अगर मुझे 12 महीने में देना है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। सो व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज, हाउ टू ट्रीट इट दैट। लीजेस, सेकंड इज वारंटी लायबिलिटीज। क्या होती है वारंटीज? मींस कि आपने किसी की वारंटी दी है, जैसे आप एयर कंडीशनर सेल करते हैं, कैरियर के एयर कंडीशनर सेल करते हैं, जो हैव गिवन द वारंटी की कंप्रेसर अगर खराब हो गया तो हम आपको पूरी वारंटी देंगे, चेंज भी कर देंगे, सर्विस भी देंगे। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड-19 के बाद तो आप बताइए, कभी भी देयर आर ह्यूज अनसर्टेनिटीज। तो यू कैनॉट क्रिएट दैट इनकम, यू कैनॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए इनकम बिकॉज यू हैव गिवन द वारंटी। आपने किसी को वादा किया है, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वारंटी की लायबिलिटीज को देखेंगे हम, ठीक है जी। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल फाइनेंसिंग को देखेंगे, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स। कमर सीधी करके बैठना बेटा। डेफर्ड टैक्स एसेट की बातें बताऊंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताऊंगा, अकाउंटिंग बुक्स बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रीट करते हैं, और जिस तरह से मैं बताऊंगा लॉजिकली आपको बातें समझ आएंगी। लीजेस, बेटे किंगफिशर एयरलाइन, जितनी भी कंपनीज हैं ये एयरवेज, their airbuses are on lease, whether that is operating lease or whether that is the financial lease. What are the features when I name it as a financial lease? Why people are going towards leases as compared to borrowing? We will see to that. And then in the next point is equity transactions. We have seen, मैंने आपको यूनिट 1 में भी थोड़ा सा बताया था, यहाँ पूरी पिक्चर दिखाऊंगा यार।
रणबीर की और आलिया भट्ट की पूरी मूवी देखेंगे, इक्विटी ट्रांजैक्शंस क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, नॉन इशूड कैपिटल क्या होती है, व्हाट आई मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट आई मीन बाय बायबैक, व्हाट आई मीन बाय स्टॉक स्प्लिट, व्हाट आई मीन बाय रिवर्स स्प्लिट। रोकना नहीं है बस मुझे, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमने सीखा था, अक्रूवल कंसेप्ट सीखा था, कैश अकाउंटिंग सीखा था, बट स्टिल मैं आपको यूनिट 2 में वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सब बातें बताऊंगा यार, आप बिल्कुल मन खराब मत करना। आप आओ पहले तो एक मूवी देख लेते हैं बेटे, एक बात देखें और मुझे बताओ कि क्या आपको समझ आ रहा है वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक मूवी दिखा रहा हूँ जिसका नाम है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें ये 3 बच्चे, 3 लड़के है ना, इनकी मैरिज होने वाली होती है, इसमें से एक की तो वो पार्टी देता है सब अपनी अपनी। तो ये बुल फाइटिंग का सीन मैं दिखा रहा हूँ। लाइफ में हम कुछ, आई थिंक हम इसको रियलिटी में रिजेंबल कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमारे पीछे भी बुल आ रही है, सांड आ रहे हैं भागते हुए। अगर आप रुक जाओगे तो मर जाओगे। आपको भागते रहना है। ये जिंदगी तभी मिलती है जब आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, करते रहते हो बेटे। बिकॉज आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो, आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कर रहे हो, तो बेटे तभी लाइफ में इंजॉयमेंट मिलती है। आइए देखें क्या कह रहा है। अभी बुल फाइटिंग स्टार्ट होने वाली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। खोल दिए बुल्स। आई एम सॉरी पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटे ये बुल्स पागल सांड भाग रहे हैं और आप उसके आगे भाग रहे हो। अब रुक गए तो मर गए। भागते जाना है, भागते जाना है, भागते जाना है। वही जीतेगा जो भागेगा। रुकना नहीं है यार, प्रॉब्लम्स आएंगी, रीजंस आएंगे, मन कहेगा बाद में कर लेंगे, नहीं अभी करना है। बेटे ये चूचू तो चलती रहेगी। कोविड-19 के बाद क्या पता कोई दूसरा वायरस आ जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। अभी इसी चूचू में सब काम खत्म करने हैं। मैं एक लास्ट का शेर सुनवाना चाह रहा हूं, बाकी तो सीन आप आराम से कभी देखना। आप सुनना क्या कह रहा है। अब ये शेर जो है बड़ा ही प्यारा सा है, सुनना क्या कह रहा है। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो। जब तक आपके ड्रीम्स नहीं है, ख्वाब्स नहीं है, तो मरे हुए हो यार। आप सीएमए यू हैव स्टार्टेड बिकॉज आप तभी जिंदा हो तो जिंदा हो। तो हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तो जिंदा हो। आई थिंक आपको एसेंस समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं। सो लाइक दिस, यूनिट 1, यूनिट 2, लेक्चर 1 मैंने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है 20, 22, 25 लेक्चर्स तो मैं लूंगा ही, क्योंकि मुझे डिटेल में कुछ बातें बतानी है। बेटे अभी की मेहनत आपको लाइफ लॉन्ग मजा कराने वाली है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।